नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निश्ची भाटिया। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पार्टी के भीतर का घमासान खुलकर सामने आ चुका है। उत्तरकाशी के पुरोला सीट को लेकर बीजेपी में विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व विधायक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है, जिससे पार्टी के ही मौजूदा विधायक बेचैन नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंत्री के फैसले से विधायक नाराज हैं। उत्तराखंड में मंत्री और विधायक के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। एक तरफ मंत्री गणेश जोशी से दुर्गेश्वर लाल की नाराजगी साफ दिखने को मिल रही है। दुर्गेश्वर ने मालचंद को मंत्री का चपड़ासी तक कह दिया है। मंत्री ने मालचंद को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया तो उसको लेकर सियासत हो रही है। पूर्व एमएलए मालचंद को प्रतिनिधि बनाने से नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 2 बार के पूर्व विधायक है मालचंद और उसके बाद उनको जब अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया तो मंत्री के फैसले से एमएलए दुर्गेश्वर लाल खुश नजर नहीं आए। उनका साफ तौर पर कहना है क्या पुरोला से मालचंद भी दावेदारी कर सकते हैं और क्या विधायक को टिकट कटने का डर सता रहा है, यह भी एक अपने आप में दिलचस्प बात है। मंत्री विधायक के विवाद पर अब विपक्ष भी पूरी तरह से निकलकर सामने आता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह भी बयान सामने आता है कि पार्टी का आपसी मामला जरूर है, लेकिन पार्टी में कुछ भी सही नहीं है और कोई ना कोई गहमा-गहमी का माहौल जो है वो राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब इसी पर हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है। पुरोला सीट पर घमासान है। मालचंद को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है क्योंकि मंत्री गणेश जोशी ने दुर्गेश्वर लाल को लेकर ना चुनते हुए अब एक नए प्रतिनिधि को भी अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। अब मालचंद को लेकर जो सियासत हो रही है, चपड़ासी तक कह दिया गया, इन शब्दों का प्रयोग आखिरकार अपनी पार्टी के नेताओं के लिए किया जा रहा है। आखिरकार इससे क्या कुछ ताल्लुक है, इस पर सीधे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराऊंगी। हमारे साथ अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह महारा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश सचिव हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे सहयोगी योगेश आर्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। आनंद जी, देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें चुनाव से पहले कलह देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले इसी तरीके से एक वीडियो वायरल होता है कांग्रेस पार्टी से हरक सिंह रावत का। उनकी ओर से भी एक ऐसा ही बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें जितना दम होगा और जो सीट जीतने का दम भरेगा उसी को ही वो टिकट दिया जाएगा। और इसी तरीके से एक और बयान भी निकल कर सामने आ जाता है बीजेपी से और उसके बाद कांग्रेस का इसमें दखलंदाजी देना और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है। क्यों सही नहीं चल रहा है, क्या समझ आ रहा है कांग्रेस पार्टी को? जी नमस्कार। मैं आपको भाजपा का बता दूं, यहाँ तो सत्ता की कुर्सी पर साजिश का पहरा है। अपनों से ही घिरी सरकार का चेहरा बेनकाब है। जो पार्टी खुद को संभाल न पाए अंदर से, वो क्या जनता का भविष्य संभालेगी? ये बड़ा सवाल। अब आपका कहना, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी का बयान। हरक सिंह रावत जी ने कहा था जो मजबूत कैंडिडेट होगा कांग्रेस में उसे टिकट दिया जाएगा। उनका कोई ऐसा बयान नहीं था जिसमें कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नजर आती हो या फिर पार्टी में तोड़ मरोड़ की स्थिति नजर आती हो। लेकिन भाजपा का तो स्पष्ट नजर आ रहा है, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो या अरविंद पांडे जी हो या फिर बिशन सिंह चौपाल जी हो, भाजपा तो प्रदेश के विकास में कम, अपने अंदरूनी लड़ाइयों में ज्यादा उलझी हुई है। जब से सरकार बनी है तब से ये स्थिति है। इनका मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया। मंत्री के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, विकास की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, इस लाइन पे ये सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार। और ये बात करती है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की। ये अपने घर को देखें पहले। जब बीजेपी का विधायक अपने ही कैबिनेट मंत्री को सार्वजनिक रूप से एक्सपोज कर रहा है तो सरकार किस मुंह से स्थिरता की बात करती है? क्या उत्तराखंड की सरकार मंत्रियों के फैसलों से नहीं बल्कि टिकट के दलालों से चल रही है? कैबिनेट मंत्री बताएं, पूर्व विधायक के प्रतिनिधि का बनना 2027 का क्या क्या मैनेजमेंट है इनका? प्रदेश के लिए क्या विकास की योजना है इनकी? किस रूपरेखा पर ये चल रहे हैं? प्रदेश का विकास कहीं तय नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाओं में, टीवी के माध्यम से एडों में, पत्रिका के माध्यम से पत्रों, समाचार पत्रों में सिर्फ हवाई विकास है। धरातल आज भी वीरान है। एक तरफ 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें खुद
प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी कह रही थी, हमारी बड़ी बहन गीता धामी जी, वो खुद कह रही थी अपने मुंह से कि ये घर नहीं देख पा रहे। वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे तो प्रदेश को क्या संभालेंगे? एक काम ऐसा बता दे भाजपा जो जनता के लिए किया गया हो। ठीक है, बिल्कुल आनंद जी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ सोच रही है तो पता चल गया, लेकिन यूकेडी इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? पुरोला सीट पर एक घमासान देखने को मिल रहा है। विषय नहीं है हम क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये प्रदेश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आती हूँ आपके पास, अंकेश जी। आज भारतीय जनता पार्टी, हम शुरू से कहते आए हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जो है घरों में बटी रही है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को उठा लो, आज के समय में जो है चाहे वो अरविंद पांडे जी के द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाना, चाहे वो सांसद त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा जो है खड़े किया जाना अपनी सरकार पर, चाहे वो अनिल जी के द्वारा समय पर जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाना अपनी सरकार पर। इस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं। अब तो जो है दुर्गेश लाल साजी भी पीछे नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है जो गणेश जो हमारे वर्तमान में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं गणेश जोशी जी, अब उनके द्वारा जो है पूर्व विधायक को जिस प्रकार से एक जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं देखो उनका कहना भी सही है दुर्गेश लाल जी का, कि इतने कार्यकर्ता होने के बाद भी जो है आपने एक पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक को आपने प्रतिनिधि चुना है। तो हो सकता है वो उनकी अपनी पीड़ा हो, या आज जिस प्रकार से बीजेपी धड़ों में बटी है, तो उसमें से कहीं ना कहीं एक ये भी धड़ा अब सक्रिय हो गया हो। इस प्रकार से टिकट की दौड़ में आज जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो लगी हुई है, और उस चक्कर में जो है कि आज पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है। जो है कैबिनेट मंत्री जो है सीमित रखे हुए हैं, जबकि उनका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, इसी चक्कर में विस्तार नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये आप देख रहे होंगे पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का एक वो बना हुआ है कि प्रचार काम कम और प्रचार ज्यादा। लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपने देखा है अभी तक कोई कार्य इन्होंने नहीं किया है, लेकिन उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। उसके बाद ये जो है अलूल जुलूल जो इनकी योजनाएं चलाते रहते हैं समय समय पर, जन जन के द्वार लेकिन वाली जो बात अभी सरकार की मैं जो अंकेश जी पुरोला सीट की कर रही हूँ। देखिए, जो ये अभी बयान दिया गया, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये बयान भी उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी हो या तमाम पार्टियां लगातार इस तरीके से सियासी रण में जब उतरेंगे तो बयानबाजी का दौर शुरू होगा, एक दूसरे पर सवाल उठाए जाएंगे, और सवाल उठाए जाएंगे तो विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, और उसके बाद जो ये बयानबाजी का दौर होता है वो पूरी तरह से ट्रोल भी होता है, और वो राजनीतिक सियासत में एक हवा देने का, तूल पकड़ने का कार्य भी करता है, जिस तरीके से ये विवादित बयान कर रहा है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य में हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आपके पास आना चाहूंगी। पुरोला सीट पर आखिरकार जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्या कुछ उस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए निशी, जिस तरह से ये बयान सामने आता है, और जैसे बयान को देखें तो जिस तरह से दुर्गेश्वर लाल ने इस लेटर के जारी होने के बाद, क्योंकि गणेश जोशी ने अपने जो है प्रतिनिधि के रूप में जो है वहाँ पर पूर्व विधायक मालचंद को जो है नियुक्त किया है, और ऐसे में साफ तौर पर कहा है कि वहाँ उस विधानसभा में जो है उनकी ओर से तमाम जिम्मेदारियों को वो देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बयान को, क्योंकि दुर्गेश्वर लाल ने साफ तौर पर ये कहा कि वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, तमाम जो है अपनी संभावनाओं को देखते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में शायद पार्टी की तरफ से और या सरकार की ओर से उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है अब पूर्व विधायक को जो है इस लेटर जारी करते हुए प्रतिनिधि बनाया गया। उनका कहना था कि सामान्य कार्यकर्ता को भी वहाँ पर इस नियुक्ति की जा सकती थी, उसको भी प्रतिनिधि बनाया जा सकता था, लेकिन एक पूर्व विधायक को जो है, इनका अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके बावजूद भी जो है उनको जो है यहाँ पर जो है एक प्रतिनिधि के रूप में रखा गया है, और उन्होंने फिर उसको चपरासी के रूप में कहा कि ये तो एक ऐसा हो गया जैसे कि एक विधायक को जो है चपरासी बना दिया गया मंत्री की ओर से। और ये कहीं ना कहीं जो बयान है फिर उसके बाद से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर वर्चस्व की लड़ाई इसको माना जा रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, पार्टी के मंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान बिल्कुल जिसे कहेंगे कि विवादित माना जाता है, और जैसे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है,
कुछ तो बू आ रही है कि कुछ तो गलत हो रहा है और पार्टी में भी बंटवारा हो चुका है, आपसी कलह नजर आ रही है। लेकिन 2027 में एकजुट होकर क्या चुनाव लड़ा जाएगा या फिर आपसी कलह ही एक हार का वजह जो निकल कर सामने आएगी, इस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जैसे सच्ची मोहब्बत के आगे पत्थर दिल आशिक भी घुटने टेक देता है, वैसे ही डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल के आगे अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चाहे जैसा हो दर्द। डॉक्टर ऑर्थो देता है जोड़ों के दर्द से आजादी और एक बेहतर जिंदगी। डॉक्टर ऑर्थो celebrates the release of Old Romeo in theaters near you on the 13th of February. आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लोग चर्चा कर रही हैं कैसे विषय पर, क्योंकि एक बयान के बाद जो सियासत गर्मा चुकी है, 2027 में आखिरकार किस सीट पर वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा जिसे कहेंगे कि तूल पकड़ती जा रही है। एक तरफ दुर्गेश्वर लाल, दूसरी तरफ मालचंद और अब तीसरी बार गणेश जोशी के एक फैसले के बाद इस तरीके का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं। सीधे आपका रुख करना चाहूंगी आनंद जी। आनंद जी, देखिए यहाँ पर एक तरफ तो विवादित बयान देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ एक राजनीतिक जिसे कहेंगे आपसी कलह भी देखने को मिलती है, जो हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस वक्त देखने को मिलती है। लेकिन आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि आखिरकार ये लड़ाई क्यों लड़ी गई, इस तरीके का बयान क्यों दिया गया, आखिरकार अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान क्यों? देखिए, बीजेपी अब राजनीतिक दल नहीं रहा, वो टिकट वितरण की कंपनी बन चुकी है। ये सरकार विकास नहीं, कुर्सी बचाने की जुगत में उलझी पड़ी हुई सरकार है। सौदेबाजी है और सरकार जिस पार्टी में पूर्व विधायक को चपरासी कहा जाए, वहां कार्यकर्ता की इज्जत की क्या बात होगी? क्या इज्जत होगी कार्यकर्ताओं की और क्या होगी प्रदेश की जनता की इज्जत? जिस सरकार को प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलना था जिस प्रदेश को,
और वही प्रदेश इनके आपसी उलझनों में उलझा हुआ है, इनकी आपसी लड़ाइयों में झगड़ा पड़ा है प्रदेश पूरा। इनकी लड़ाइयां प्रदेश सुलझाएगा कि इन्हें प्रदेश को सुलझाना था? जिम्मेदारी इन्हें प्रदेश को सुलझाने की दी गई थी, लेकिन ये तो खुद ही सुलझे पड़े। इन्हें कौन सुलझाएगा? ये इतने उलझ चुके हैं, इतने उलझ चुके हैं, इनका एक नेता ऐसा नहीं रहा जिस पर आरोप नहीं लगे होंगे, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो। आप सिर्फ पुरोला को मत देखिए, आप पूरे उत्तराखंड को देखिए। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा नेता है जो इस सरकार से खुश है? इनके खुद के नेता खुश नहीं है, कई बार आरोप लगा चुके हैं। और जिस मंत्री की आप बात कर रहे हैं गणेश जोशी जी की, उनके ऊपर तो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, ये उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए अब तक। ठीक है, ठीक है आनंद जी, देखिए आखिरकार संपत्ति का मामला है, मंत्री का आपसी मामला है, इस पर हम लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं। लेकिन अंकेश जी, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, पुरोला सीट पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर इस बयान को एक तरफ और देखा जाए तो क्या ये नहीं लगता कि दुर्गेश्वर लाल को कहीं ना कहीं अपनी सीट का डर सता रहा है और वो इसी चीज के गम में कहीं भावुक हो गए और उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया? क्या मान रहे हैं आप कि आखिरकार कितनी लड़ाई यहाँ पर गंभीर होती नजर आ रही है? क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस सीट से चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रतिनिधि की बात जब सामने आती है तो मौजूदा विधायक को छोड़कर सीधे पूर्व विधायक को चुना जाता है। निश्चित रूप से रहा है और किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई आज उस सीट को लेकर के है। और उसमें जो है कहीं ना कहीं आप एक चीज ये मान के भी चलिए कि आज प्रदेश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जहाँ जब यदि उस पार्टी के अपने कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है उस पार्टी के कार्य करने के तरीके से, या उनके जो मंत्री हैं उनके कार्य करने के तरीके से, उनके अपने प्रतिनिधि जब स्वयं उनसे प्रसन्न नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जनता का हित करेंगे या जनता इनसे खुश होगी? तो आने वाले समय में आपको इसका एक वो भी दिख जाएगा परिणाम कि किस प्रकार से यहाँ पे परिणाम रहने वाला है। क्योंकि जिस सीट के लिए जो पुरोला सीट रही है वो पहले से ही बहुत हॉट सीट मानी जाती है और हॉट सीट के साथ साथ वहाँ पे जो है जो वहाँ पे प्रतिनिधि रहते हैं जो दावेदारी करते हैं अधिक संख्या में पहले से ही रहते हैं। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ही आंतरिक कलह जो सतह पर आकर दिख रही है और उसमें जो है भावनाओं में एक विधायक के द्वारा इस प्रकार की बातें की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है इससे ये प्रतीत होता है कि उनकी पार्टी में जो आंतरिक उसकी बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं या कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं दिखता है कि वो तमाम चीजें जो है एक फिजूली बातें हैं। और दूसरी जो बात है उसमें जो है यदि ये अपने ही लोगों का सम्मान करना नहीं जान पा रहे हैं या अपने लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या जनता की समस्याओं का निदान करेंगे? ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जब अपनी पार्टी में सम्मान नहीं किया जा रहा है मंत्री नेताओं का, विधायकों का, तो आखिरकार प्रदेश की जनता का सम्मान कैसे संभव? एक ये पॉइंट निकलकर सामने आता है। लेकिन योगेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आखिरकार जो जिस तरीके से हॉट सीट की हम लोग बात कर रहे हैं पुरोला की, एक मंत्री का फैसला आता है, एमएलए दुर्गेश्वर लाल आखिरकार नाराज नजर आते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों? क्या उन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है? पूरे प्रकरण को हम दूसरे दृष्टिकोण से समझे तौर पर विधानसभा से जुड़े हुए, तो क्योंकि आमने सामने दोनों कैंडिडेट एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आमने सामने जो है इस सीट पर ये रहे थे, इससे पहले जो है आमना सामना हो चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई को भी इसको देखा जा सकता है। और रही बात जिस तरह से गुटबाजी और कहीं ना कहीं जो है अंदरकल है, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे फिर कांग्रेस की बात की जाए, या तमाम जगह पर देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए यही एक सबसे बड़ा विषय है, लेकिन अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, अभी चुनाव में बेहद वक्त है और अभी से ही जो तैयारियां चल रही हैं, इसी बीच सीट को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो इस तरीके का गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है, बयानबाजी की जा रही है, लेकिन आखिरकार 2027 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा कितने ज्यादा सरल तरीके से होने वाला है और किन चुनौतियों के साथ होने वाला है, देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।